नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो विलियम शेक्सपियर का एक बहुचर्चित कॉमेडी ड्रामा द ट्वेल्थ नाइट पर आधारित है। ट्वेल्थ नाइट मतलब 12 रातें। तो टाइटल को पहले समझ लेते हैं कि ट्वेल्थ नाइट जो टाइटल है वो क्यों रखा गया है। ट्वेल्थ नाइट वास्तव में एक फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार होता है जो क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर के बाद मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर के बाद प्रतिदिन शाम को ईसा मसीह के जन्म से संबंधित और उनके अवतार से संबंधित गीतों को गाया जाता है और उसको लोग सुनते हैं। तो यह एक हर्षोल्लास का पर्व होता है। ठीक 12वें दिन यानी कि जो कि 5 या 6 जनवरी को पड़ता है, तो उस दिन एक बड़े भोज का आयोजन होता है और लोग दावत खाते हैं। तो निश्चित रूप से यह हर्षोल्लास का पर्व है। तो यही टाइटल विलियम शेक्सपियर जी ने अपने एक कॉमेडी ड्रामा का रखा। यह कॉमेडी ड्रामा वास्तव में जुड़वा भाई और बहन पर आधारित है, जिनका नाम वायोला और सेबेस्टियन है। वायोला जो कि इस नाटक के हीरोइन भी है, इनके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। और इनका जो सगा भाई सेबेस्टियन है, वह इससे वायोला से इतना मिलता जुलता था कि दोनों भाई बहन ने अगर एक जैसे कपड़े पहन ले तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन वायोला है और कौन सेबेस्टियन है। तो निश्चित रूप से इनके चेहरे पे बहुत मिलता जुलता चेहरा था और इनके चेहरों को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं था। तो इस नाटक का मैं शुरुआत करूं, इससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, टैबलेट में या लैपटॉप में जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने अमूल्य सुझाव से समय समय पर मुझे अवगत भी कराते रहिए ताकि मैं भविष्य को वीडियो को और भी बेहतर ढंग से तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए अब मैं अपने नाटक का शुरुआत करता हूं, जिसका नाम है द ट्वेल्थ नाइट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो बोर्ड पे मैंने इसमें मेजर कैरेक्टर और माइनर कैरेक्टर मैंने दोनों लिखे हैं। तो जैसा कि जानते हैं द ट्वेल्थ नाइट जो है विलियम शेक्सपियर का एक बहुचर्चित कॉमेडी है, जिसे 1600 से 1601 के बीच में लिखा गया है। और इसकी जो घटनाएं हैं ये सी ऑफ इलारिया के समुद्र तट पर यह घटित होती है। तो मैंने 2 कलम बनाए हैं। एक कलम में वायोला, सेबेस्टियन और कैप्टन है और दूसरे कॉलम में ड्यूक आर्चिनो, ओलिविया, मेलवोलियो, सर टॉबी वेल्च, मारिया, सर एंगुचुक, एंटोनियो, फेबियन, क्यूरियो एंड वैलेंटाइन और फिस्ट, ये सभी हैं। तो ये वास्तव में ये सी ऑफ इलेरिया में ये सब जो भी पात्र है ये बाद में नाटक में प्रस्तुत होते हैं, इसलिए मैं इनको अलग से आगे में लिख देता हूँ। और नाटक की जो शुरुआत होती है इन तीनों से होती है। तो वायोला अपने भाई सेबेस्टियन और जहाज़ के कप्तान, इनके साथ ये यात्रा कर रही थी, जो कि समुद्र सी ऑफ इलेरिया कि इलेरिया के समुद्र पे। तो इलेरिया के समुद्र तट पे जब वे सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान एक भयानक तूफान आता है और भयानक तूफान से जहाज़ जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे सेबेस्टियन जहाज़ से गिर पड़ता है और जहाज़ पे गिरकर वह फिर गायब हो जाता है, यानी कि वह गुप्त हो जाता है, गुम हो जाता है। तो वह गुम हो जाता है, इसके बारे में सेबेस्टियन जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो कैप्टन ने किसी तरह अपने आदमियों की सहायता से वायोला की जान बचाई और वायोला के साथ वह समुद्र तट पे सी ऑफ इलेरिया के समुद्र तट पे वह उतर आते हैं। तो इलेरिया के जो समुद्र तट पे जब वायोला उतरी तो वायोला को इस द्वीप के बारे में, इस जगह के बारे में जरा सा भी पता नहीं था। लेकिन कैप्टन ने उसे कहा कि उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जगह उसके परिचित जगहों में से एक है और वह यहाँ रह भी चुका है। तो कैप्टन उसको ढांढस बनाता है और वह कहता है, फिर वह एक संक्षिप्त परिचय देता है इलेरिया के समुद्र तट के। तो वो कहता है कि यहाँ पे ड्यूक आर्चिनो का राज्य है, यहाँ पे ड्यूक आर्चिनो ही जो है वही यहाँ का मुख्य व्यक्ति है। और ड्यूक आर्चिनो जो होता है वह ओलिविया नामक एक खूबसूरत युवती से प्रेम करता है,
लेकिन ओलिविया जो है अपने भाई की मृत्यु हो जाने के कारण वह बहुत ही दुखी है और वह किसी भी तरह ड्यूक आर्चिनो को प्यार नहीं करती। और इसके पीछे यह भी कारण था कि वह ओलिविया जो है ड्यूक आर्चिनो को, ठीक है, अपने प्रेमी के रूप में नहीं देख पा रही थी और उससे वह प्यार नहीं करना चाहती थी। वह बार बार ड्यूक आर्चिनो को मना करती है कि वह ऐसा ना करे। तो वायोला को ड्यूक आर्चिनो और ओलिविया के बारे में पता चलता है तो वायोला कहती है कि यदि कैप्टन उसकी मदद करना चाहे तो वह ओलिविया की मतलब सेविका बननी चाहती है, वह ओलिविया की सेवा करनी चाहती है। तो कैप्टन ने उसे समझाया कि ओलिविया उसको अपनी नौकरी मतलब उसको अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखेगी क्योंकि उसकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उन व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ओलिविया जो है वह वायोला को अपने यहाँ नहीं रख सकती। लेकिन यदि वो चाहे तो आर्चिनो के मतलब महल में वह काम करने के लिए जा सकती है। लेकिन आर्चिनो के महल में समस्या ये थी कि वह एक महिला थी, तो वह कैसे आर्चिनो की सेवा कर सकती है। तो वायोला ने एक विचार किया कि क्यों न वह पुरुष का वेश धारण कर ले, क्योंकि अगर वह पुरुष का वेश धारण कर लेगी तो उसको लोग पुरुष ही समझेंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि वायोला का चेहरा सेबेस्टियन से काफ़ी मिलता जुलता था, तो वह थोड़ा सा पुरुष की तरह भी लगती थी। अगर वो कपड़ा वपड़ा पुरुष का परिधान पहन ले तो पुरुष की तरह ही लगेगी। तो वायोला ने पुरुष का परिधान पहनकर सिजेरियो नाम से ड्यूक आर्चिनो के दरबार में पहुंचती है और उससे आग्रह करती है कि वह उसे अपने यहाँ नौकरी रख ले। तो नौकरी पे ड्यूक आर्चिनो एक दयालु व्यक्ति था, उसने वायोला को यानी कि सिजेरियो को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो वायोला यानी कि सिजेरियो जो है ड्यूक आर्चिनो के हृदय के काफ़ी नज़दीक आती चली जाती है और वायोला को ड्यूक आर्चिनो के साथ रहना बहुत पसंद था। वह मन ही मन उसे प्यार करने लगती है और इसलिए वह ड्यूक आर्चिनो को हर संभव प्रयास से उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करती थी और कभी कभी वह उसको गीत भी सुनाया करती थी। तो ड्यूक आर्चिनो के मन में वायोला यानी कि सिजेरियो के प्रति प्यार नहीं था, क्योंकि वह एक पुरुष था, तो वह उससे कैसे प्यार कर सकता है। तो उसको पता भी नहीं था कि वायोला यानी सिजेरियो के रूप में जो वायोला थी वो उससे प्रेम करती है। तो ड्यूक क्या करता है, वह वायोला से कहता है कि वह ओलिविया के पास जाए और उसका पत्र लेकर जाए और विवाह की अंगूठी लेकर जाए। वह उससे विवाह करना चाहता है, उससे वह प्यार करता है। तो वायोला के लिए यह कठिन परिस्थिति थी कि वह एक ऐसे महिला को, ठीक है, आर्चिनो के लिए तैयार करना चाहती थी, उसके प्यार के लिए तैयार करना चाहती थी जिससे वो स्वयं प्यार करती है। तो ओलिविया की यह विचित्र बात थी कि वह ड्यूक से तो प्रेम नहीं करती है, लेकिन वह वायोला से आकर्षित होती है। वायोला यानी कि सिजेरियो ड्यूक का मैसेंजर बनकर जब उसके घर पहुंचती है तो उसका जो मतलब जो वहाँ का इंचार्ज था, मेलवोलियो था, वह उसके साथ बहुत ही कठोरता से पेश आता है। तो मेलवोलियो के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय पहले दे देना चाहूँगा कि मेलवोलियो जो था एक इंचार्ज था। वह ओलिविया के घर के सभी नौकरों का डांटता फटकारता था और इससे से क्या था, उसकी एक अलग छवि थी। वह एक गुस्सैल व्यक्ति था जो बात बात पे गुस्सा करता था। तो मेलवोलियो ने वायोला को रोक दिया। तो वायोला ने यानी सिजेरियो ने कहा कि वह वहाँ पर उसके दरवाजे पर तब तक रुकेगी जब तक ओलिविया स्वयं बाहर नहीं आ जाती। तो ओलिविया को एक उसके अटेंडेंस यानी कि नौकर ने बताया कि सिजेरियो नाम का एक सुंदर पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ओलिविया बाहर आकर देखती है तो वास्तव में सिजेरियो वहाँ खड़ा था। तो ओलिविया ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो सिजेरियो ने बताया कि वह वास्तव में ड्यूक आर्चिनो का एक सेवक है और वह उसके लिए पत्र लेकर आया है। तो ओलिविया चिढ़ जाती है क्योंकि वह ड्यूक से किसी भी प्रकार का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, किसी प्रकार का कोई प्यार नहीं रखना चाहती। तो ओलिविया ने उसको मना कर दिया और उसकी अंगूठी भी लेने से इनकार कर दिया। तो ओलिविया को इस प्रकार इनकार करता देखकर सिजेरियो ने कहा कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि उसके मालिक ड्यूक आर्चिनो उसको बहुत ही प्रेम करते हैं। और उसने यहाँ तक कह दिया कि यदि वह ड्यूक आर्चिनो के स्थान पर होती तो वह ओलिविया के घर को तब तक न छोड़ती जब तक ओलिविया उसके प्रेम को स्वीकार न कर लेती। तो ओलिविया को सिजेरियो की ये बातें बहुत ही जच गई और उसको लगा कि हो न हो
उसके सपनों का राजकुमार सिजेरियो ही है और वो सिजेरियो को अपना दिल दे बैठती है। तो सिजेरियो को भी धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि ओलिविया उसके प्रेम में पागल हो रही है, उसे आकर्षित हो रही है। तो उसने कहा कि यह कैसी दुविधा है कि ड्यूक आर्सिनो ओलिविया से प्रेम करती है, लेकिन ड्यूक आर्सिनो ओलिविया से प्रेम करता है, लेकिन ओलिविया ड्यूक आर्सिनो से प्रेम नहीं करती। और ओलिविया सिजेरियो से प्रेम करता है, लेकिन सिजेरियो ओलिविया से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक वास्तव में एक महिला है। तो एक महिला होने के नाते वह ओलिविया से प्रेम नहीं कर सकता। तो सिजेरियो ने ओलिविया को यह कहकर वहाँ से चली गई कि वह ओलिविया क्या, वह किसी भी पुरुष से प्यार नहीं कर सकती। और यह कहकर वह ड्यूक आर्सिनो के पास जाती है। तो ओलिविया ने जाते समय उससे कह दिया कि भले मतलब वह ड्यूक के मतलब प्रस्ताव को ठुकरा दी है, लेकिन सिजेरियो को उसके पास आना चाहिए, उसके साथ उसको मतलब समय समय पर उससे मिलना चाहिए, क्योंकि वह उसे प्रेम करती है। तो ओलिविया अपने एक नौकर को सिजेरियो के पास भेज देती है और यह पता लगाने के लिए कि देखें ओलिविया के जो उसने इनकार किया है उसका ड्यूक आर्सिनो पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह घटना घटती है। तो इसी घटना के बीच में एक और बात सामने आती है, सेबेस्टियन। ठीक है, सेबेस्टियन जो कि था मतलब जो एक व्यक्ति जिसका नाम एंटोनियो है, वह मतलब कि ड्यूक मतलब सी ऑफ इलेरिया मतलब जो इलेरिया के समुद्र तट था वहाँ का एक लोकल व्यक्ति था, एक स्थानीय व्यक्ति था। उसने अपनी जान पर खेलकर सेबेस्टियन की जान बचाई। तो सेबेस्टियन और एंटोनियो आपस में मित्र बन जाते हैं और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। तो सेबेस्टियन ने कहा कि उसे उसके साथ मतलब कि इस जगह में घूमना है, मतलब वो भी ड्यूक आर्सिनो के महल को देखना चाहता है और उस नगर को घूमना चाहता है। तो एंटोनियो ने उसको एक रहस्य बताया। उसने कहा कि वह उसके साथ घूमने नहीं जा सकता, क्योंकि वह ड्यूक आर्सिनो के भतीजे के साथ वो झगड़ा कर चुका है, और यदि वह वहाँ पे जाता है तो निश्चित रूप से वो गिरफ्तार हो जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। इसलिए उसको जाना है तो जाए, वह उसके साथ नहीं जा सकता। तो सेबेस्टियन ने कहा वह जाने को तो जाए, लेकिन उसके पास धन नहीं है। यदि उसके पास कुछ धन होता तो वो नगर का भ्रमण कर लेता। तो एंटोनियो एक दयालु व्यक्ति भी था, तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपना पर्स दे देता हूँ, तुम पर्स से जो चाहे वो खरीद सकते हो और घूम सकते हो। तो सेबेस्टियन एंटोनियो का पर्स लेकर मतलब उस स्थान से प्रस्थान करके नगर में प्रवेश करता है, ड्यूक आर्सिनो के महल में प्रवेश करता है। इसके बाद चर्चा होती है सर टॉबी वेल्च की। सर टॉबी वेल्च वास्तव में यह ओलिविया के अंकल हैं, उनके अंकल हैं, और एक मूर्ख व्यक्ति है और मतलब और एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को लड़ाने भिड़ाने का कार्य करता है। उसका एक मित्र भी था जिसका नाम एंड्रू एंगुचिक था। एंड्रू एंगुचिक एक धनी व्यक्ति था, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति भी था। तो उसने कहा कि मतलब वास्तव में एंड्रूचिक जो था एंगुचिक, वह ओलिविया से मन ही मन प्रेम करता था। तो टॉबी वेल्च यह भाप गया और उसने कहा कि यदि वह चाहे तो वह अपने भतीजी का विवाह यानी कि ओलिविया का विवाह उसके साथ कर सकता है। तो वह उसको इस प्रकार कहकर मतलब टॉबी वेल्च एंड्रू एंगुचिक का वह प्रत्यक्ष रूप से लाभ लेता था, और उसके पैसे धन पे वह ऐश करना चाहता था। एक कैरेक्टर आता है मारिया का। मारिया जो कि सर टॉबी की पत्नी है, और यह ओलिविया के संरक्षक भी है, गार्जियन भी है। तो लेकिन यहाँ पे टॉबी वेल्च और मारिया का कोई दिली जुड़ाव ओलिविया के साथ नहीं था। वह केवल उसके धन दौलत के कारण ही रहते थे, क्योंकि ओलिविया जो निश्चित रूप से वह एक धनी महिला थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद ओलिविया ही अपने घर की मालकिन थी। तो यहाँ पे टॉबी वेल्च जो था वह एंड्रू एंगुचिक को मतलब कि अपने भतीजी का विवाह का प्रस्ताव देकर उसको अपने झांसे में ले लिया, और उसने एंड्रू एंगुचिक को मतलब यह कहकर बहका दिया कि ओलिविया से वह कैसे उसका विवाह होगा, क्योंकि उसके विवाह में एक कांटा है। वह कांटा जो है
वह सिजेरियो नाम का एक व्यक्ति है, क्योंकि ओलिविया जो है वह सिजेरियो से प्रेम करती है, तो वह उससे कैसे विवाह करेगा। अगर तुम मतलब ओलिविया से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें पहले सिजेरियो को अपने रास्ते से हटाना होगा। तो एंड्रू एंगुचुक के हाथों से एक लिखित द्वंद्व युद्ध का ऐलान किया जाता है, जो कि उसका खत जो होता है वायोला बने मतलब सिजेरियो बने वायोला के पास जाता है। तो सिजेरियो जो था वो तो एक महिला थी, वो कोई योद्धा तो थी नहीं, तो वह मन ही मन डर जाती है और इसके डर को और भड़का देता है टॉबी। टॉबी पहले सिजेरियो से मिलता है और कहता है कि एंड्रू एंगुचुक जो है वह एक महान योद्धा है, उसके साथ वो निश्चित हार जाएगा। और दूसरी तरफ वो एंड्रू एंगुचुक के पास भी पहुंचता है और कहता है कि सिजेरियो भी एक बहुत कुशल तलवारबाज है, उसके सामने वो टिक नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, इस द्वंद्व युद्ध से पहले दोनों व्यक्ति यानी कि सिजेरियो जो कि व्यक्ति मतलब वास्तव में वायोला है वह और एंड्रू एंगुचुक ये दोनों एक दूसरे से डरने लगते हैं और एक दूसरे से भय से कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा। तो वे दोनों द्वंद्व के लिए तैयार ही थे, तभी उनके बीच में एक अजनबी व्यक्ति का प्रवेश होता है। वह अजनबी व्यक्ति वास्तव में कोई नहीं, वो एंटोनियो था। तो एंटोनियो उनके बीच प्रवेश करता है और वह कहता है कि एंड्रू एंगुचुक को इस लड़के यानी सिजेरियो से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वह ही उसके लिए काफ़ी है। तो वह एंगुचुक को जो है वह ललकारता है। जब वह यह घटना घटती रहती है तो उसी बीच में ड्यूक आर्चिनो का प्रवेश होता है और ड्यूक आर्चिनो के व्यक्तियों का प्रवेश होता है और उन्होंने एंटोनियो को पहचान लिया और एंटोनियो को पकड़कर वे गिरफ्तार कर लिया। तो एंटोनियो जाते जाते वह सिजेरियो बने वायोला को सेबेस्टियन कहकर पुकार रहा था और कह रहा था कि वह एक धोखेबाज व्यक्ति है जो उसके पर्स को ले गया और उसको लौटाया नहीं अभी तक, और उसको मतलब जैसे उसके मन में स्वार्थ जाग गया है तो उसको भला बुरा कह रहा था। तो सिजेरियो बनी वायोला को यह बात का विश्वास हो गया कि उसको सेबेस्टियन को क्यों कह रहा है। उसको महसूस हो गया कि हो न हो उसका भाई सेबेस्टियन अभी तक जीवित है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और वो सोचती है कि काश उसका भाई यहाँ पे होता। तो वायोला जो है उस स्थान से प्रस्थान करके वह ड्यूक आर्चिनो के पास चली जाती है और उसको जाते हुए टॉबी वेल्च और ये एंड्रू एंगुचुक ने नहीं देखा और उसी बीच में सेबेस्टियन का वहाँ प्रवेश होता है। तो सेबेस्टियन को ये लोग सोचते हैं कि यह सिजेरियो ही है और सेबेस्टियन पर एंड्रू एंगुचुक जो होता है हमला कर देता है। तो अचानक इस हमले से सेबेस्टियन भी जो है वह युद्ध कौशल व्यक्ति तो था ही, उसने एंड्रू एंगुचुक पर वह उसने उलटवार किया। तो उलटवार करने से दोनों झगड़ने लगते हैं, दोनों का झगड़ा होता रहता है, दोनों तलवार अपना अपना निकाल लेते हैं। तो उसी बीच एक सेवक ने ओलिविया को बताया कि सिजेरियो की जान खतरे में है, क्योंकि उसकी लड़ाई सर एंड्रू एंगुचुक से हो रहा है। अगर एंड्रू एंगुचुक से अगर उसका तलवार उसको लग जाता है तो सिजेरियो निश्चित रूप से घायल हो जाएगा, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ओलिविया जो कि सिजेरियो से काफ़ी प्रेम करती है, वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह तुरंत आती है उस स्थान पे और उस स्थान पे वह तुरंत टॉबी वेल्च और एंड्रू एंगुचुक को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फटकारती है और उनको बहुत भला बुरा करती है। वो कहती है कि सिजेरियो जैसे एक जेंटलमैन पर उनका जो इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करना अशोभनीय है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह सिजेरियो समझकर वह सेबेस्टियन को अपने घर ले जाती है और उसके साथ बहुत प्रेमवत व्यवहार करती है। सेबेस्टियन खुद बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि आखिर क्यों यह महिला उसके प्रति इतनी दयालु हो रही है और इस प्रकार इतना प्रेमवत व्यवहार क्यों कर रही है। तो सेबेस्टियन भी ओलिविया के प्रेम जाल में फंस जाता है और क्योंकि ओलिविया बहुत ही खूबसूरत महिला थी तो सेबेस्टियन भी सोचता था कि ओलिविया जो कि उसके प्रेम में अचानक ही पड़ गई है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ओलिविया की मानसिक हालत ठीक है कि नहीं है, यह जांचने के लिए वो उसके पास ठहर जाता है। तो ओलिविया ने उसे कहा कि यदि वो चाहे तो उससे आज ही विवाह करेगी। तो वह एक पुरोहित को बुलाती है और पुरोहित से सेबेस्टियन के साथ वह विवाह रचाने के लिए कहती है। तो सेबेस्टियन को इसमें कोई बुराई नहीं समझ आई, वह तो चाहता ही था कि ओलिविया से उसकी विवाह हो जाए। तो सेबेस्टियन खुशी खुशी तैयार हो जाता है और इस प्रकार ओलिविया सेबेस्टियन का विवाह हो जाता है। तो इस घटना के बाद ड्यूक आर्चिनो जो थे वह अब ओलिविया से फेस टू फेस मिलना चाहते थे। वह सोचते थे कि अब
आर या पार की बात करनी होगी ओलिविया से कि ओलिविया वास्तव में उसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। तो ड्यूक आर्सिनो वायोला यानी सिजेरियो के साथ और अपने नौकर चाकर के साथ, जिसमें क्यूरियो, वैलेंटाइन, ये सभी लोग थे, इनके साथ वह सीधे ओलिविया के ओलिविया के घर पहुंचता है। तो ओलिविया से कहता है कि वह उसे प्रेम करता है, वो उसको प्रेम को इस प्रकार से निष्ठुरता से नहीं उसको नहीं ठुकरा सकती। तो ओलिविया को ड्यूक आर्सिनो पर कोई दया नहीं आती और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ उस व्यक्ति की परवाह है जिसका नाम सिजेरियो है। तो वह उसने कहा कि वह सिजेरियो से प्रेम करती है और सिजेरियो से उसका विवाह भी हो गया है और वो सिजेरियो को अपना पति कह रही थी। तो ड्यूक आर्सिनो को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा सिजेरियो से तुम्हारा कैसे विवाह हो जाएगा, वो तो मेरा सेवक है। तो उसने कहा कि यहाँ से चलो सिजेरियो से। तो सिजेरियो जो था उसने कहा कि सिजेरियो ने कहा कि सिजेरियो ड्यूक के साथ वो चल दिया। तो ओलिविया उसको फटकारती है और कहती है कि वो उसका पति होकर उसके साथ नहीं जा सकता। तो ड्यूक आर्सिनो को यह रहस्य पता चलता है कि सिजेरियो जो है ओलिविया से विवाह भी कर लिया है। तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वह सिजेरियो को भला बुरा कहता है, ड्यूक आर्सिनो सिजेरियो को भला बुरा कहता है और कहता है कि वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, वह तुरंत उसके यहाँ से निकल जाए। तो वहीं पर एंटोनियो भी जो था उसने भी सिजेरियो को भला बुरा कहा। उसने कहा कि यह व्यक्ति बहुत धोखेबाज है, इसने ही मेरा बटुआ ले गया और अभी तक दिया नहीं और ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। तो वायोला यानी कि सिजेरियो ने उसको अपना पर्स दे दिया। तो उसमें पर्स में बहुत कम पैसे थे। तो एंटोनियो और भी भड़क गया। उसने कहा कि मेरे इतने धन थे और इसने इतना कम दिए, ये बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति है। तो ड्यूक आर्सिनो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिजेरियो उसके साथ लगातार 3 महीने से रह रहा है, वह कैसे एंटोनियो से मिल सकता है। उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। तो यह बहुत बहस हो ही रहा था। उसी क्षण सेबेस्टियन का प्रवेश होता है। जब सेबेस्टियन वहाँ पहुँचता है तो सारी विषय वस्तु सबको क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। सेबेस्टियन ने सारे रहस्य को उजागर कर दिया कि किस प्रकार कैसी कैसी घटना घटी और कैसे कैसे लोग को कन्फ्यूजन हुआ कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि वह वास्तव में उसका नाम सेबेस्टियन है। उसने अपने आप को ओलिविया का पति बताया और वायोला यानी कि सिजेरियो का उसने अपना भाई बताया। उसने कहा सिजेरियो वास्तव में कोई पुरुष नहीं बल्कि वह एक महिला है, उसकी बहन है जिसका नाम वायोला है। तो उसने वायोला के उजागर किया। तो ड्यूक आर्सिनो को समझ आ गया कि ओलिविया जो है वो सिजेरियो से नहीं सेबेस्टियन से विवाह की है। तो ओलिविया भी सेबेस्टियन से उसका विवाह को वैध कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे वह पुरोहित भी उपस्थित था जिसने ओलिविया और सेबेस्टियन का विवाह कराया था। तो दोनों फिर पति पत्नी बन जाते हैं। ओलिविया की विवाह जो सेबेस्टियन के साथ था वह पूरी तरह से पक्की हो जाती है। तो ड्यूक आर्सिनो जो कि निराश हो जाता है, तो उसको पता चलता है कि वायोला यानी कि सेबेस्टियन की बहन जो है ड्यूक आर्सिनो को मन ही मन गुप्त रूप से प्रेम करती है। तो ड्यूक आर्सिनो वास्तव में वायोला से प्रभावित तो था ही, तो वो भी तैयार हो जाता है कि उसका विवाह भी वायोला से हो जाए। तो इस प्रकार नाटक के अंत में सुखद बात ये होती है कि ड्यूक आर्सिनो का विवाह वायोला से होता है और ओलिविया का विवाह सेबेस्टियन से होता है। तो इसमें कुछ छोटे मोटे पात्र भी हैं, जैसे कैप्टन। तो यह कैप्टन वो व्यक्ति था जिसने वायोला को ड्यूक से इंट्रोड्यूस कराया था, उसकी परिचय कराया था। मारिया, जैसा कि मैंने बताया, सो टॉबी वेल्च की पत्नी है और मेलवोलियो जो थे वह इंचार्ज हैं और एंड्रू एंगुचेक जो है वो टॉबी वेल्च के दोस्त हैं। एंटोनियो एक लोकल व्यक्ति था, एक स्थानीय व्यक्ति था जिसने सेबेस्टियन को जान बचाया था। जब सेबेस्टियन डूब रहा था तो एंटोनियो ने ही सेबेस्टियन को का जान बचाया था। तो एंटोनियो इस प्रकार उस सेबेस्टियन का मित्र बन गया था। फैबियन, यह ओलिविया के घर का ओलिविया के घर पे यह एक सेवक था जो ओलिविया के घर की देखभाल करता था, उसका नौकर था। क्यूरियो और वैलेंटाइन ये दोनों ड्यूक आर्सिनो के सेवक हैं। और फिस्ट जो है वह नाटक में एक क्लाउन का रोल अदा करता है, एक जोकर का रोल अदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शेक्सपियर की सभी कॉमेडी में एक क्लाउन अवश्य होता है। तो इस नाटक में फिस्ट नाम का एक क्लाउन है जो कि इस समय समय पर यह हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। तो
इस प्रकार मैंने द 12th नाइट नाटक का मैंने आपके सामने संक्षिप्त नाटक के मैंने सारांश आपको प्रस्तुत किया है। तो आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट जिसको भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। और फिर मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं फिर आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।